Hello students, today we are going to discuss a topic isomers. ठीक है, चलो आज हम लोग आइसोमर्स पढ़ेंगे और उसके कुछ टाइप्स देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स के साथ, राइट। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स को डाई स्टीरियो आइसोमर्स भी बोलते हैं, राइट। सो दीज आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आइसोमर्स। ठीक है, अभी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज मतलब उसका जो मिरर इमेज रहेगा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स का, राइट। तो वो जो इमेज फॉर्म होगा आइसोमर्स का वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, राइट। सो दीज आर पॉसिबल इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहाँ देखने मिलेंगे हमें, जो भी हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे उसमें, राइट। सो इन दीज आइसोमर्स देर आर सिस एंड ट्रांस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अभी जो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जब वो आइसोमर्स फॉर्म करते हैं तो टू टाइप्स ऑफ आइसोमर्स आर फॉर्म, राइट। तो ये दो टाइप के आइसोमर्स कौन कौन से हैं, सिस एंड ट्रांस, राइट। चलो देखेंगे सिस और ट्रांस अरेंजमेंट कैसा होता है। तो सिस आइसोमर्स वो होते हैं, ओके, आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन। ठीक है, समझ में आप लोगों को कि ये जो लिगेंड्स होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के, ये क्या होते हैं, लिगेंड्स आइडेंटिकल होंगे और ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन मतलब क्या, आपकी जो लिगेंड्स रहेंगे, लाइक लिगेंड्स रहेंगे, वो एक साइड रहेंगे, राइट। और जो ट्रांस आइसोमर्स है, राइट, तो उसमें क्या होगा, अपोजिट होगा, राइट। तो दो लाइक लिगेंड्स रहेंगे वो अपोजिट में रहेंगे, ना कि एडजेसेंट यानी आजू बाजू में रहेंगे, राइट। सो व्हाट आर ट्रांस आइसोमर्स देन, आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑक्यूपाई द अपोजिट पोजीशन। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया डोंट वरी, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल, उसमें आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। So now since and trans isomers have different properties, ठीक है। अब क्योंकि लिगेंड्स उनका अपोजिट डायरेक्शन में रहता है ट्रांस का और सिस का एडजेसेंट में रहता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों की प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, राइट। So now cis trans isomerism is observed in square planar and octahedral complexes. Okay, तो अभी आपको ये cis और ट्रांस आइसोमेरिज्म्स कौन से हैप्लो हैप्लोलेटिक कॉम्प्लेक्स में देखने मिलेंगे, राइट। तो अभी इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे रहेगा, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। समझ में आप लोगों को। नाउ अभी सिस और ट्रांस का मीनिंग क्या है, द प्रीफिक्स सिस एंड ट्रांस आर फ्रॉम लैटिन वर्ड, ओके। लैटिन से आया है ये वर्ड, इसका मतलब क्या है, सिस मतलब दिस साइड ऑफ, ओके, और ट्रांस मतलब द अदर साइड ऑफ। आप ये देख सकते हो, जो मैंने ऑरेंज कलर में सिस लिखा है उसका मीनिंग भी लिखा है ऑरेंज कलर में, दिस साइड ऑफ, राइट। और जो ग्रीन कलर में ट्रांस लिखा है उसका मीनिंग ग्रीन कलर में द अदर साइड ऑफ, ओके। इसका मतलब भी यही है कि सिस मतलब एक ही साइड में आपके लिगेंड्स रहेंगे और ट्रांस मतलब दोनों अलग अलग साइड में आपके लिगेंड्स ऑक्यूपाई करेंगे कॉम्प्लेक्स में जगह, ओके, अंडरस्टूड। So now in the context of chemistry, cis indicates that the functional group are on the same side of the carbon chain. ठीक है, समझ में आप लोगों को। इससे ये पता चलता है हमें कि अगर आपका सिस आइसोमर्स है, ओके, तो सिस आइसोमर्स में क्या होगा, आपके जो भी कार्बन चेन है, ओके, और फंक्शनल ग्रुप है, ये दोनों क्या होंगे, सेम साइड में होंगे, राइट। नाउ व्हाइल ट्रांस कन्वेज द फंक्शनल ग्रुप आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द कार्बन चेन। ठीक है, कार्बन चेन के क्या, आपके जो ट्रांस में है फंक्शनल ग्रुप, दोनों अपोजिट साइड में होंगे, अंडरस्टूड। नाउ सिंस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, ये किसके अंडर आते हैं दोनों, सिस और ट्रांस, स्टीरियो आइसोमर्स के, राइट। सो नाउ दैट इज पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स which have the same molecular formula but whose functional groups are rotated into a different orientation in three dimensional spaces, okay। in short हम सिंपल वर्ड में देखने जाएंगे तो क्या है ये, कि उनका जो भी मॉलिक्यूल स्पेस में रहेंगे उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट उनके जो लिगेंड्स के अरेंजमेंट है कॉम्प्लेक्स में
वो उनके अलग रहेंगे। अंडरस्टूड। और वो अरेंजमेंट अलग कैसे होंगे, उनका जो लिगेंड्स की जो रोटेशन है वो अलग अलग होंगे, राइट, 3 डायमेंशनल स्पेस में। अभी इसके जिसको नहीं समझ में आया अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, राइट। नाउ सिंस एंड ट्रांस आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी हमने देखा था क्या कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं हमें, राइट। तो अभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में देखेंगे हम लोग। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Ma2B2, ठीक है, एंड Ma2BC टाइप एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। अभी ये जो Ma2B2 है ये सिस टाइप का आइसोमर है, राइट, वेयर एज Ma2BC जो है वो ट्रांस टाइप आइसोमर है। समझ में आप लोगों को। नाउ वेयर A, B and C आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स एंड M इज अ मेटल, ठीक है। अब ये मोनोडेंटेड क्यों बोला इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक ही मेटल यूज हो रहा है यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम में, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे देखो प्लेटिनियम है, राइट, जहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है और 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो लिगेंड्स है और एक ही आपका सेंट्रल मेटल एटम है, राइट। तो ये कौन से टाइप का हो गया, Ma2B2 टाइप, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे आप एग्जांपल देख सकते हो कि प्लेटिनम है, राइट, और 2 क्लोरीन है और 2 अमोनिया है, ठीक है। बट आप लेफ्ट साइड में देखोगे आप सिस आइसोमर में क्लोरीन जो है लेफ्ट साइड में है दोनों, और जो अमोनिया है राइट साइड में, राइट। वेरेस ट्रांस आइसोमर्स में आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर क्लोरीन है नीचे अमोनिया है, और राइट हैंड साइड में ऊपर अमोनिया नीचे क्लोरीन है, राइट। तो अभी यहाँ से हमें अभी आपका जो भी डाउट है क्लियर हो गया होगा सिस और ट्रांस को लेके, क्या कि जो भी लिगेंड्स होते हैं मेटल को कनेक्टेड रहते हैं ये, ओके। तो लेफ्ट साइड में या एडजेसेंट बोल सकते हो आप, ओके, कोई भी एक साइड में आपके दोनों लिगेंड सेम रहेंगे, राइट। वेरेज आपका ट्रांस में क्या है, ऑपोजिट रहेंगे, राइट। इसी को हमने क्या कहा था, फंक्शनल ग्रुप भी, ठीक है। तो अभी ये जो आपका अमोनिया है इसको हम एज अ फंक्शनल ग्रुप भी कंसिडर करेंगे। अंडरस्टूड। चलो, नाउ हियर द सिस आइसोमर इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। तो अभी जो सिस आइसोमर्स है ये क्या है, वाटर में मोर सोल्यूबल है, इजीली सोल्यूबल है, राइट, मतलब इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, जबकि ट्रांस आइसोमर्स क्या होगा, इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। ओके। नाउ द सिस आइसोमर नेम्ड cisplatin is an anti-cancer drug while the trans isomer is physiologically inactive, ठीक है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग याद रखना बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि सिस्प्लैटिन क्या है, आपका एक ऐसा एंटी कैंसर ड्रग है जो अगर सिस आइसोमर फॉर्म में है तो वो एज ए एंटी कैंसर ड्रग यूज होगा, राइट। लेकिन जब वो ट्रांस आइसोमर्स में होगा तो क्या होगा, वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है, मतलब उसका कोई यूज नहीं है, इट इज अ सिंपल केमिकल, ओके। अंडरस्टूड। नाउ द सिस आइसोमर इज पोलर विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, एंड द ट्रांस आइसोमर हैज जीरो डाइपोल मोमेंट as a result of the two opposite platinum chlorine and two platinum ammonia bond moments which cancel each other, ठीक है। अभी समझ में आप लोगों को ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, जो सिस आइसोमर है, राइट, उसमें पोलरिटी आती है इसलिए वो वाटर में क्या होता है, इजीली सोल्यूबल है, राइट। क्यों, क्योंकि उसमें नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, राइट। जबकि यहाँ पे जीरो डाइपोल मोमेंट ट्रांस आइसोमर में दिखाई देता है, वो ऐसा क्यों, क्योंकि जो दो प्लैटिनियम क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, राइट। तो उसमें जो 2 क्लोरीन होते हैं और 2 अमोनिया है, राइट, दोनों भी ऑपोजिट साइड में, द बोथ आर इन ऑपोजिट साइड, ओके। सो दे कैंसिल ईच अदर, अंडरस्टूड। सो यू कैन सी बिलो द एग्जाम्पल इज गिवन, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे। देखो आप, सिस आइसोमर में बीच में प्लेटिनियम है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन है, राइट, दोनों, एंड राइट हैंड साइड में नीचे अमोनिया है, ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि जब हमने वाटर में उसको डिसॉल्व किया तो सोल्यूबल है या नहीं ये देखना था हमें, राइट।
एंड वेरेज इन ट्रांस आइसोमर्स क्या है, आपका दोनों लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन है और नीचे अमोनिया, वेरेज इन राइट हैंड साइड आप देख सकते हो ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है, नीचे क्लोरीन है, राइट। सो नाउ फोर कोऑर्डिनेट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, ठीक है। अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेते हो, राइट, तो ये ना तो सिस आइसोमर्स दिखाएगा आपको, ना तो आपको ट्रांस आइसोमर्स दिखाएगा, ओके, अंडरस्टूड। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। सो नाउ अभी टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं है, तो ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे हम लोग, राइट। सो नाउ दिस इज एन ट्रांस आइसोमर्स इन octahedral complexes, right? So now the octahedral complexes of type MA4B2 and MA4BC, right, and MAA2B2 exist as the cis and trans isomers, okay. Now AA is a bidentate ligand, ठीक है, understood. So that means two ligands will be there, okay, it may be same, understood. तो द एग्जाम्पल इज गिवन बिलो, लेट्स डिस्कस। आप देख सकते हो नीचे सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर्स है, राइट। बीच में क्या है आपका, कोबाल्ट है। कोबाल्ट से आप देख सकते हो कि देर आर फोर अमोनिया, राइट, एज अ लिगेंड, ओके, एंड टू क्लोरीन, राइट। तो ये आपका कौन से टाइप का हो गया, MA4B2, राइट। और ट्रांस में भी सेम वही है, MA4B2, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है इट इज डिफरेंट, अंडरस्टूड। नाउ अगेन हियर you can see the ligands are different, okay. In last example we have seen there were two chlorines, right, but here we have seen we have four ammonia but two different ligands, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा MA4, राइट, क्या हो जाएगा MA4BC टाइप हो गया। अब यहाँ पे एक क्लोरीन क्या हो गया, बी हो जाएगा, और जो ब्रोमीन है वो सी टाइप हो जाएगा, ओके। सो ये कौन सा टाइप हो गया, MA4BC टाइप, अंडरस्टूड। नाउ दिस इज योर लास्ट टाइप MAA2B2 टाइप, ओके। यहाँ पे सेंटर एटम कोबाल्ट है, राइट, एंड वी हैव टू क्लोरीन, दैट इज योर B2, एंड योर EN, राइट, इट इज अ AA2 टाइप, अंडरस्टूड। तो ये तीनों ही टाइप आपको एग्जाम में देने पड़ेंगे, राइट। यू हैव टू गिव all three examples in your exam, understood. So let's discuss our expected and important question, right, differentiate between cis and trans, right. So let's discuss first point. Cis isomers are molecules with the same connectivity of atoms and they feature similar side groups placed on the same side of the double bond, ठीक है। समझ में आप लोगों को, क्या जो सिस आइसोमर्स होते हैं, राइट, मॉलिक्यूल्स के, उनमें एटम्स की कनेक्टिविटी सेम होती है, राइट, और सिमिलर साइड में ही वो आपके डबल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, अंडरस्टूड। whereas in trans isomers features molecules with similar side group placed on opposite side of a double bond, right। जैसे कि हमने देखा था ट्रांस आइसोमर्स में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, वो सिमिलर साइड के ग्रुप्स होते हैं बट ऑपोजिट साइड में डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, अंडरस्टूड। नाउ सेकंड पॉइंट, सिस आइसोमर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज पोलर, ओके, दैट मीन्स सिस आइसोमर्स में पोलैरिटी दिख रही है हमें, है ना। एंड इन trans isomers are not very polar and many trans isomers are non-polar मॉलिक्यूल, ओके। तो यहाँ पे हमें पोलैरिटी नहीं दिख रही है, तो जितने भी मोस्ट ऑफ द ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, right. So now due to loosely packed molecules, cis isomers have relatively lower melting points than trans isomers, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे इन सिस आइसोमर्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एकदम लूजली बॉन्डेड रहते हैं, राइट, सो इट कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन, राइट। सो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है, राइट।
और जबकि ट्रांस में क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, नाउ ड्यू टू टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांस आइसोमर्स आर यूजुअली हायर देन दोज ऑफ सिस आइसोमर्स। अंडरस्टूड? बहुत ईजी है ये। Now, next point, the likewise due to presence of strong attractive forces between atoms, cis isomers have a high boiling point. ठीक है, ऑब्वियसली आपका क्या है, सिस आइसोमर्स का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, बट यहाँ पे इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, राइट। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपेरेटिवली लो फॉर ट्रांस आइसोमर्स एज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ट्रांस का। Now, cis isomers in inert solvents have a strong soluble content. ठीक है, and whereas a solubility in neutral solvents is smaller. ठीक है, तो cis isomers में क्या है, आपके जो इनर सॉल्वेंट है वो स्ट्रांगली सोल्यूबल होंगे, बट आपका ट्रांस में क्या होता है, वो न्यूट्रल सॉल्वेंट में बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, राइट। नाउ बट बोथ फॉर्म्स ऑफ आइसोमर्स हैव हायर एसिडिक पावर। ठीक है, सिस में क्या होता है, दोनों भी फॉर्म के आइसोमर्स क्या होते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं, राइट। नाउ द प्रोटॉन्स आरंट रेडीली इमिटेड इन ट्रांस आइसोमर्स, सो इट हैज लेस एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, समझ में आप लोगों को? अब यहाँ पे आपका सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स कंप्लीट होता है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to learn and write the test. Okay, and if you have any doubt you have to ask. Thank you so much, take care, bye.